सनातन धर्म की तो सज्जनों इस प्रकार सुदामा को अलौकिक ऐश्वर्य बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। और राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा है चकोर है बिहारी। राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल है 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 बिहारी। राधा मेरी गोरी है सांवरे 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 बिहारी। राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले सनातन धर्म की तो सज्जनों कथा का प्रसंग तो छूटा हुआ है। उस प्रकार का वैभव प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण अपनी माता के जो पुत्र मरे हुए थे उन पुत्रों को वापस लाते हैं। गुरु के पुत्र विलाए थे। तभी द्वारिका में एक ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण सोचता है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मनुष्य का जो अवसान यहां से होता है ना इस पृथ्वी से, वो आत्मा तो अजर और अमर रहती है। माता पिता को सुख देने के लिए उन पुत्रों को वापस लाए। गुरु पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उन पुत्रों को वापस लाए। अब एक ब्राह्मण देवता है, उनकी कथा आती है। सुखदेव जी कह रहे हैं एकता द्वारवत्यम तो विप्रपत्न्या कुमार को। एक ब्राह्मण है, उनकी स्त्री है, तो पुत्र होता है और जो ही पुत्र पृथ्वी का स्पर्श करता है पुत्र का देहांत हो जाता है। उठाकर जहां का वो माधव महायोगीश्वर भगवान साक्षात कृष्ण होंगे ना चलाने वाले, तो वहां की ऐसा क्यों हो रहा है? सज्जनों, वो ब्राह्मण क्या करता है, उस पुत्र को उठा करके अर्जुन और कृष्ण बैठे हुए वहां रख देते हैं कि इनके कारण जो है मेरे पुत्र का देहांत हुआ है। कहते न जहां का राजा जैसा होगा वहां की प्रजा को भोगना होता है। तो कहते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 काफी पुत्रों का वहां पे मर्द होते हैं और जन्म देते हैं, उनका देहांत हो जाता है। वो ब्राह्मण बार बार वहां ले जाता है, भगवान के पास ले जाता है और भगवान को कहता है कि ये आपके कारण हुआ है। मेरी पुत्रों का जो देहांत हो रहा है वो आपके कारण हुआ है, क्योंकि तुम इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे। वहां पे अर्जुन है। अर्जुन बोला कि हे ब्राह्मण देवता, अब जो पुत्र होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। अर्जुन कह रहे मैं गांडीव धनुधारी हूं, जो पुत्र उत्पन्न होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। सुखदेव जी कह रहे कि जिस समय इसका ही पुत्र हो रहा है ये चिंता में है। तो अर्जुन ने कहा एक ब्राह्मण तुम वापस चले जाओ, जो पुत्र होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। यदि मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा, मैं अग्नि में जल जाऊंगा। तो ये ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, शंकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो ध्वनिनांबर। और शंकर्षण वो बलराम जिसकी रक्षा नहीं कर पाए,
प्रद्युम्न जो कृष्ण के पुत्र हैं वो जिसकी रक्षा नहीं कर पाए, ये अन्य है, ये नहीं कर पाए उसकी रक्षा, तो हे अर्जुन तुम क्या कर पाए? जिसकी रक्षा साक्षात भगवान नहीं कर पाए तो क्या अर्जुन तुम उसकी रक्षा करोगे? तो अर्जुन कहे कि हे ब्राह्मण देवता सुनो, ना हम संकर्षणो ब्राह्मण कृष्ण कृष्ण रेव चो, मैं संकर्षण भी नहीं हूं, मैं कृष्ण भी नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूं। अहं वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वेधुनो, मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करने वाला हूं, और गांडीव धनुष का इतिहास बड़ा पुराना है, ये धनुष ऐसे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं गांडीव धनुष को धारण करने वाला हूं, मैं कृष्ण भी नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूं, मैं अनिरुद्ध भी नहीं हूं, मैं बलराम भी नहीं, मैं अर्जुन हूं और गांडीव धनुष को धारण करने वाला हूं। अहम विस्त्रमितोऽपि प्रौ फाल्गुनेन परन्तप, मैं परंतप, मैं फाल्गुन हूं, मेरा नाम। सज्जनों, जब भगवान का विराट रूप हुआ था तो भगवान ने कहा था वृक्षों में पीपल, मच्छियों में मगरमच्छ, ऋतुओं में बसंत ऋतु और पांडवों में तुम, अर्थात हे अर्जुन पांडवों में तुम, मेरी विभूतियां है। मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, ऋतु में कुसुमाकर बसंत ऋतु हूं, मच्छियों में मगरमच्छ हूं, नागों में बांसुरी हूं, ये सब का धेनु में कामधेनु हूं, ये सब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी। और पांडवों में तुम, अर्थात तुम अर्जुन, तो कहा कि मैं परंतप हूं, जो साक्षात भगवान अंश है, मैं परंतप हूं। पेट से जो है तो लोहे का टुकड़ा गिर गया, अब उसने उसको भराया, अपने बाण पे लगा दिया। ये तो ये दशा यहाँ पर ये हो। इस भगवान सोचते हैं कि मेरा कार्य अब संपूर्ण हो गया है, संपूर्ण होने में ऐसा श्राप यहाँ मिल गया है, ऐसा श्राप मिल गया। ये कथा दूसरे दिन कल आएगी कि इनको किस प्रकार से इनका आपस में कलह होता है, जैसे बांस के जंगल में आपस में बांस रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, ये आपस में लड़ेंगे, समाप्त हो जाएंगे, इस प्रकार की कथा आएगी। लेकिन जो मूसल था, उस मूसल की कहानी कथा ये है। अब देवता आ रहे हैं भगवान कृष्ण के पास कि हे भगवान, कि तुमने जो दंडकारण्य भूमि में ये सब काम किया है, ये पृथ्वी का भार हल्का हो गया है। शिशुपाल का वध हुआ था अग्र पूजा में, किसके आगे पूजा होगी? भगवान ने कहा था 100 गालियों तक मैं चुप रहूंगा, लेकिन 100 गाली से यदि एक गाली पड़ जाएगी मैं इसे मार दूंगा, ऐसा वचन दिया था वो। भगवान अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उस अश्वमेध यज्ञ में अग्र पूजा किसकी हो, पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? तो सहदेव ने भगवान का प्रसंग रखा था कि कृष्ण का पूजा होनी चाहिए। शिशुपाल ने कहा था ये ग्वाल वाला है, जिसकी जाति का धर्म का कोई पता नहीं है, इस ग्वाले की, इस चोर की, नटखट की कैसे पूजा होगी? एक गाली देता गया और भगवान गिनते गए। ठीक 100 गाली पूरी हुई, 100 गाली से एक गाली आगे बढ़ी, बस 101 गाली हुई। भगवान ने सुदर्शन चक्र से जो है उसका गला काट दिया, धड़ से अलग। शिशुपाल का वध हो गया, जरासंध का वध हो गया, उन राजाओं को निकाल दिया, कंस का वध कर दिया, पुतना आदि जितने भी थे सबका वध करके अब ये पृथ्वी हल की। जो देवता लोग सब गए थे भगवान के पास, भगवान के पास गए थे, यहाँ पृथ्वी में भार बढ़ गया। अब वही देवता फिर जा रहे हैं भगवान कृष्ण के पास, प्रार्थना कर रहे हैं कि शशांक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वक्षम सशीलक्षणम सहार वक्षतल कौस्तुभ मुस्लिम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं कि हे भगवान अब संपूर्ण कार्य कर दिया आपने, हल्का हो गया है, अब आप जो है अपने परम धाम में चलिए, अर्थात उस साकेत धाम में चलिए जिस साकेत धाम में भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं, जहाँ लक्ष्मी है तब देवियां भी आती हैं। सज्जनों, आज की कथा का प्रसंग यहाँ भी समाप्त करता है और कल कथा के प्रसंग में आएगा कि भगवान स्वधाम को गमन करेंगे, परीक्षित का मोक्ष होगा, सारी कथाएं आएगी, जन्मेजय का प्रसंग आएगा और फिर कल जो है जो जल यात्रा कहते हैं ना, अमृत स्नान कहते हैं, कल जो है जल यात्रा भी होगी। अब
जो नित्य प्रति की जो क्रियाएं हैं हमारी, मैं यहाँ से कुछ चौपाई का वांचन करूंगा। आप लोग जितने भी आवाज पढ़ते हैं, एक चौपाई एक पद में यदि विष्णु नमामि नमामि का 2 बार यदि प्रार्थना हो रही है तो जरूर कल्याण होगा। इन पवित्र आत्माओं के लिए, इन पुण्य आत्माओं के लिए जो हम यज्ञ कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, वातावरण पवित्र होगा और सबका कल्याण होगा। बोले श्री राम की जय हो।